शहरियार, यू हैव 60 सेकंड टू मेक अ डायग्नोस। ओके ओके 12 साल का एक लड़का, इसको लूज स्टूल हो रहे हैं। ठीक, अच्छा कितने टाइम से? 2 मंथ से। 2 मंथ से, 2 महीने से यस लूज स्टूल है। यस। फ्रीक्वेंसी क्या है उनकी? 3 to 4 टाइम्स पर डे। 3 से 4 दफ़ा दिन में। अच्छा, किस तरह के स्टूल्स हैं? लूज स्टूल से। सही, ठीक है। उनका रंग कैसा है? काला रंग तो नहीं है? हरा रंग तो नहीं है? ओके। सुर्ख रंग तो नहीं है? ब्लड तो नहीं आता? नहीं। येलो से कलर का। म्यूकस तो नहीं आता? नहीं। बुखार तो नहीं है? नहीं। ओके। पेट में दर्द तो नहीं होता? नहीं, दर्द नहीं होता, बस डिस्कम्फर्ट सी होती है। ओके, अच्छा ठीक है। ब्लोडिंग तो नहीं, गैस वगैरह तो नहीं है? नहीं। ओके। ये 2 महीने से, ऐसे पहले का इससे मसला पहले है? भी होता था, लेकिन अब कंटिन्यूसली 2 मंथ से है। अच्छा ठीक है। खाना खाने से दर्द चेंज तो नहीं आता? खाना खाने के बाद ज़्यादा हो जाता है। सही, ठीक है। स्ट्रेस वगैरह से का ताल्लुक नहीं? 12 बच्चों को साल का टेंशन तो नहीं ले रहा? 12 साल का बच्चा, उसको क्या टेंशन होगी? अच्छा ठीक है। मुझे उसकी तरफ सीलिक डिजीज़ की तरफ लग रहा है एक्चुअली ये। ठीक है। हाँ, कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है? घर में किसी और को तो नहीं है? नहीं। अच्छा ठीक है। लाइकली ये सीलिक डिजीज़ की तरफ लग रहा है मुझे। बच्चे का वज़न कैसा है? बढ़ नहीं रहा, बस उतना ही है। अच्छा ठीक है। मेल ऑब्जॉर्प्शन हो रही होगी तो उसकी वजह से हो रहा होगा। ठीक है। तो सीलिक डिजीज़ हो सकता है, पर उसके लिए हमें रूल आउट करना होता है। सीलिक डिजीज़ में बहुत ज़रूरी है, से डिफरेंट करना पड़ता है। डायग्नोज कैसे करोगे कि वो सीलियक डिजीज़ है? अच्छा, उसके लिए हमें ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, स्टूल कल्चर किया जाता है, जस्ट टू रूल आउट कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, तो ये लूज स्टूल हो रहे हो। क्योंकि हिस्ट्री 2 महीने की है, तो 2 महीने से पहले होता रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है सीलिक डिजीज़ हो सकता है, या IBD वगैरह भी हो सकता है इस बच्चे को। उसके लिए और भी ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें पूरी स्क्रीनिंग की जाती है कि सीलिक डिजीज़ है कि नहीं। सीलिक डिजीज़ होती क्या है? बेसिकली खुराक के अंदर, स्पेशली वीट, गंदम, राई के अंदर, और जो प्रोटीन, एक प्रोटीन जिसको हम ग्लूटन बोलते हैं, और वो जिसको बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता, आपकी हमारी जो आंतें उसको तस्लीम नहीं कर पाती हैं, इन टच जो होती हैं, जिसकी वजह से आंतों में सोजिश हो जाती है। ये बहुत कॉमन है, हर कोई वीट खाता है, हर कोई गंदम खाता है। गंदम रोटी वगैरह खाएंगे, दलिया खाएंगे, तो उसके बाद सोजिश होना स्टार्ट हो जाएगी आंतों में। ठीक है, तो आंटी ठीक तरह से काम नहीं करेंगी, बाकी चीज़ें भी सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होंगी। बच्चों में डायरिया, तो उसकी वजह से बच्चों को डायरिया भी होता है, लूज मोशन भी होते हैं। ठीक है, तो खून की कमी भी आ जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, फ्लॉज इसकी कमी हो जाती है। ठीक है, बच्चों की ग्रोथ भी कम हो जाती है। ये सीलिक डिजीज़ की तरफ इशारा होता है। बेसिकली डायग्नोसिस के लिए एक एंटीबॉडी होती है, एंटीजी होती है। ठीक है, बाकी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए स्टूल कल्चर किया जाता है, तो और एंडोस्कोपी भी की जाती है इसमें, जो कि कैमरा टेस्ट होता है। ठीक है, बायोप्सी ली जाती है। ठीक है, जस्ट टू कंफर्म के वाकई ये डायग्नोसिस है कि नहीं है, या कहीं किसी और तरफ जा रहा है। और इसका इलाज क्या होता है? सिंपली ग्लूटनली फ्री डाइट दी जाती है इनको, जिनमें ग्लूटन मौजूद ना हो। ठीक है, अब कुछ अरसे के लिए ये करते हैं। जब सिम्टम जैसे ख़त्म हो जाते हैं, इट इज़ अ सेफ नाउ, री इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वही खुराक, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते हैं, और जो रिकवर कर जाते हैं, और किसी को परमानेंटली ग्लूटेन फ्री डाइट पर रखा जाता है। ठीक है। आपके डिफरेंसेस क्या क्या थे? डिफरेंशियल इसमें छोटे बच्चों में इन्फेक्शन हो सकता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, वो बेसिकली टीनेजर्स में होता है, जो हम जवान औरतें हैं, जो टेंशन वगैरह लेना उस वक्त होना स्टार्ट होता है ये बेसिकली। IBD एक है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, वो हो सकती है इसमें। ठीक है, और कैंसर वगैरह भी हो सकता है इसमें। बच्चों में बहुत कम चांसेस होते हैं इस चीज़ के।